था स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन फॉर्म्ड, और ये मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसकी मजीद डिटेल में जाकर कार्बोक्सिलिक में बताऊंगा। तो यहां पर जो ट्रेंड था वो तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। क्या मतलब होता है, अभी इसको डिटेल में थोड़ा बता देते हैं कि भाई जब कोई एसिड, जब भी भाई साहब कोई एसिड जो होता है वो आयोनाइज होता है तो एचाइन देता है और उसके साथ नेगेटिव आइन एनाइन फॉर्म होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर HCl आयोनाइज हो तो HCl क्या करता है, H पॉजिटिव आइन देता है और क्लोराइड नेगेटिव आइन देता है। तो मेरे भाई अगर ये नेगेटिव आइन स्टेबल है, ये वाला मान लीजिए नेगेटिव आइन स्टेबल आइन है, तो एसिड चाहेगा वो जल्दी से जल्दी एच आइन लूज करे ताकि ये नेगेटिव स्टेबल आइन फॉर्म हो। और अगर ये एनाइन स्टेबल नहीं है तो वो हेजिटेट करेगा टू लूज प्रोटॉन। ये सिंपल सी लॉजिक है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी, जैसे मैंने अल्कोहल के साथ कंपेयर किया था लास्ट टाइम जब एसिडिटी पढ़ा रहा था, अल्कोहल, वाटर, फिनोल और कार्बोक्सिलिक को कंपेयर किया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो अल्कोहल है, लेट्स से CH3OH अल्कोहल वाला जो है भाई साहब, ठीक है, जब ये H मर मर के लूज करता है तो इसका जो नेगेटिव आइन फॉर्म होता है CH3O, ठीक है ना, ऑक्साइड आइन जो फॉर्म होता है, ये इंतहाई अनस्टेबल है, ये इंतहाई अनस्टेबल आइन है। इसी वजह से अल्कोहल हेजिटेट करता है, डजंट वांट टू लूज इट्स H, ठीक है ना। जबकि अगर उसी जगह हम कार्बोक्सिलिक को देखते हैं तो आए समझते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं R से कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर लूं और ये है COOH, जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं और ये अपना एच आइन ये वाला लूज करता है तो क्या बच जाता है पीछे, जल्दी से देखें, RCOO नेगेटिव। यस और नो? जी सर। बेटा अब इस नेगेटिव में गेम क्या है, गेम ये है कि देखो ये वाला मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये वाला एक पाई इलेक्ट्रॉन है जो डबल बॉन्ड में, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो डबल बॉन्ड में अब जो मैंने मिटा दिया, ये एक जो है मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया ये भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वो H लूज करके कार्बोक्सिलेट आइन बनाता है ना, तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है पहले CO के ऑक्सीजन का, और ये जो ऑक्साइड नेगेटिव का ऑक्सीजन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं डीलोकलाइजेशन में। और हम बेंजीन पढ़ाते हुए आपको क्लियरली बता चुके हैं कि डीलोकलाइजेशन वो फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जैसे कि बेंजीन में होता था। और उस इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से मैंने बताया रीजन कि भाई मोमेंटम आ जाता है, और जब मोमेंटम आ जाता है तो उन बॉन्ड्स को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बेंजीन में फिर से, जैसे कि मैंने कहा, पीछे से लिंक बहुत ज्यादा होता है, तो डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाती है बिटवीन OCO डीलोकलाइजेशन बेंजीन में तो होती ही थी, लेकिन कार्बोक्सिलेट आइन यानी एक तो हमने डीलोकलाइजेशन पढ़ी है कि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग जाते हैं जिसकी वजह से रिंग मोमेंटम पकड़ लेती है और उसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह कार्बोक्सिलेट आइन भी जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लूज करता है तो जो कार्बोक्सिलेट आइन होता है इसमें OCO डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो C डबल बॉन्ड हो था उसका पाई इलेक्ट्रॉन था और एक जो ऑक्साइड नेगेटिव बना उसमें इलेक्ट्रॉन है एक्सेस, इनकी डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाती है, घूमना शुरू हो जाते हैं बिटवीन OCO। और हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पर भी डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना आ जाता है वहां पर बॉन्ड में मोमेंटम आ जाता है और उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुलासा ये कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड तो वीक है ही है, जब तो H जल्दी लूज हो रहा है, जब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही इनका नेगेटिव आइन बनता है वो OCO डीलोकलाइजेशन की वजह से इंतहाई स्टेबल आइन होता है। और जब वो इंतहाई स्टेबल आइन होता है तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्टेबल आइन फॉर्म करना चाहेगा? बोलो भाई। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को नजर आ रहा है कि वो नेगेटिव आइन जो वो बनाने वाला है वो और ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो बनाना चाहेगा या नहीं? यस सर। सोच के जवाब दो। कार्बोक्सिलिक एसिड को नजर आ रहा है कि ये जो मेरा नेगेटिव आइन बनेगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल आइन है, तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफर करेगा उसको नेगेटिव आइन में कन्वर्ट होना? यस और नो? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली करेगा कि जब उसे नजर आ रहा है कि मेरी हालत और स्टेबल हो जाएगी, मेरी फॉर्म और बेहतर हो जाएगी, तो वो लव टू गो इनटू दैट फॉर्म। तो हमने जो फैक्टर डिस्कस किया था एसिडिटी में कि स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड, उस लिहाज से भी कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है, नंबर 1। और दूसरा हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि इस जो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन फॉर्म, कि जो एनाइन फॉर्म होता है वो स्टेबल हो तो जब भी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आइन है जो कि फॉर्म होने वाला है, ये आइन OCO डीलोकलाइजेशन की वजह से एक इंतहाई स्टेबल आइन होता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड लव टू लूज इट्स H एंड फॉर्म दैट आइन।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों ही फैक्टर्स अपनी मैक्सिमम पर हैं, यानी OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कमजोर है, उसको मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं जब हम पढ़ रहे थे कि क्यों कमजोर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ CO की वजह से। यस और नो? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड यस सर। कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यहां पर जो नए बच्चे थे ना, मेरा दिल अंदर से कह रहा है थोड़ा सा बता दूं, तो क्या था, अगर याद कीजिएगा, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता था ये क्या करता था, इट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉय करता था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पोल है वो क्या हो जाता था, कमजोर, और उसकी वजह से अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव वीक हो जाती। दैट वाज द रीजन, यानी द रीजन, द कीवर्ड इन दिस रीजनिंग वाज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O। यस और नो? इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वाज द रीजन कि जिसने OH बॉन्ड को कमजोर किया होता है। भाई याद आ रहा है या नहीं आ रहा? जिन्होंने पढ़ा हुआ तो जवाब दे दो। यस सर, आ रहे यार। अच्छा जी, योर बैटरी इज रनिंग लो, यू माइट वांट। अच्छा भाई, अगर मेरी बात दरमियान से कट जाए तो बस समझ जाना लैपटॉप बंद हो गया है, ठीक है जी, जब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। दोबारा समझना क्या कहा मैंने, एसिडिटी ऑफ फिनोल में हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड की हेडिंग में पहला टॉपिक जो था वो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने फिर रिकॉल किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड, जो कि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल की वजह से वीक होती है, दैट सपोर्ट्स द एसिडिटी, और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, कि जो एनाइन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो एक इंतहाई स्टेबल कार्बोक्सिलेट आइन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू OCO डिलोकलाइजेशन, और इस OCO डिलोकलाइजेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड वांट्स टू फॉर्म दिस एज सून एज पॉसिबल। इज दैट क्लियर बच्चों?